राग द्वेष मोह से तो सब ग्रहण करते हैं। और संसारी जीवों का ऐसा ही चिंतन रहता है कि वह जो भी राग द्वेष मोह से पीड़ित हैं वो उन्हीं को ग्रहण करना चाहते हैं। किनको? जो राग द्वेष मोह से पीड़ित हैं उन्हीं को ग्रहण करना चाहते हैं। धन्य हैं वे जीव जो राग द्वेष मोह से रहित हैं, वीतराग स्वभाव का आश्रय लिए हुए हैं या वीतराग स्वभाव के फल को प्राप्त हो चुके हैं। उन महान भावों को कोई भव्य जीव ही ग्रहण करना चाहता है। रागी से ही संबंध बनाए जाते हैं क्योंकि वो राग से बनते हैं। नेमी राजू से संबंध बनाने चले, रास्ते में राग टूट गया तो बैराग आ गया, रथ मुड़ गया। राजू नेमी से संबंध बनाने के लिए उत्सुक थी पर रागी से नहीं बैरागी से संबंध जोड़ लिया। रागी के संबंध रागात्मक होते हैं और बैरागियों के संबंध वैराग्यात्मक होते हैं। अगर बैरागियों से संबंध बनाना है तो आपको भी अपने अंदर वैराग्य लाना होगा, और रागियों से संबंध बनाना है तो आपको भी अपने अंदर राग लाना होगा। भोजी, राग मोह से संबंध तो तू अनादि से बनाता आ रहा है। अब अगर तुझे वैरागियों से संबंध बनाना है तो वैराग को धारण कर, फिर देख पुद्गल को छोड़कर तुझे अपने जीव स्वभाव का आश्रय होगा। क्योंकि जितने भी बैरागी हैं वे सब बैरागी यही कहते हैं कि सुन, मेरे से संबंध मत समझना, तू तो अपने स्वभाव से संबंध बनाकर उसी में रहा कर। बंधु, यही सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरुजनों का हमारे ऊपर महान उपकार है कि वो किसी को अपने से संबंध बनाने की बात नहीं कहते। वो कहते हैं कि भोजी तू अपने से अपना संबंध बना। यही बात आचार्य योगिंदु देव कह रहे हैं, पुद्गल को छोड़कर जीव को ग्रहण कर। यानी तू अपने पुद्गल से, मैं अपने पुद्गल से, सब अपने अपने पुद्गल से भिन्नता का ज्ञान कर, अनुभव कर, फिर अपने अपने जीव से तू परिचय कर, अपने को ग्रहण कर। ऐसा आचार्य योगिंदु देव कह रहे हैं। ग्रहण करने का मार्ग है और ग्रहण उसी मार्ग से होगा। इससे तू शीघ्र ही संसार से पार होगा। संसार से पार होने का बस यही मार्ग है। सबसे पहले अपने को स्वभाव से जानकर सबसे भिन्न और सबको अपने से भिन्न ऐसा मानना जानना, पश्चात उन रागादि के निमित्तों का परित्याग कर वैराग को प्राप्त होकर वीत रागता को प्राप्त करना, यह मार्ग आपके लिए संसार सागर से पार करने में सेतु है। यह सेतु
कहीं बाहर से नहीं लाना, अपने में ही बन जाएगा। है? राम कहते हैं राम ने सेतु बनाया था। तुम कब सेतु बनाओगे? सीता इंतजार कर रही है, तुम कब सेतु बनाओगे? तुम कब पहुंचोगे वहां? ध्यान रखना, रत्नत्रय ही सेतु है। कौन है? रत्नत्रय ही सेतु है। और अगर तुमने रत्नत्रय सेतु, समय हो गया, रत्नत्रय सेतु का निर्माण कर लिया तो समझो कि तुमने लंका जीत ली, कर्मों की लंका जीत ली और अपनी सच्ची शांति रूपी सीता को प्राप्त कर लिया। अनंत शांति आत्मा में विद्यमान है। बस हमें अपने मार्ग को स्वीकार कर, ग्रहण कर, प्राप्त कर इस संसार से विदाई लेने का संकल्प जगाना है। पुद्गल भिन्न जीव भी भिन्न, भिन्न सभी व्यवहार विभिन्न। पुद्गल तज कर जीव ग्रहण, जो स्वभाव से सदा अभिन्न। इससे भवसागर हो, इससे भवसागर तू शीघ्र तेराए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले खजरार श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूजपाद स्वामी की जय। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री स्वर विराट सागर जी महाराज की जय। जिनागम पंथ जयवंत हो। शुद्ध जीव जो ना जाने, जो स्पष्ट न पहचाने। शुद्ध जीव जो ना जाने, जो स्पष्ट न पहचाने। छूटे ना संसार कभी, छूटे ना संसार कभी। सब व्यवहार भले जाने, छूटे ना संसार कभी। सब व्यवहार भले जाने। श्री जिन बर ऐसा हो, श्री जिन बर ऐसा उपदेश सुनाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय द्विजरागम पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्मकल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग है। बीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है।
हम सभी आचार्य योगेंदु देवकृत श्री योग सार जी ग्रंथ के माध्यम से अपने सहज निर्ग्रंथ स्वभाव को जानने पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। किसी ने पूछा साधना क्या है? उत्तर दिया स्वरूप को जानकर पहचानकर उसमें स्थित हो जाना ही साधना है। मन की चंचलताएं रुक जाना ही साधना है। इंद्रिय विषयों की चाह से छूट जाना ही साधना है। अपने आत्महित के लक्ष्य पर आगे बढ़ जाना ही साधना है। कर्मों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना ही साधना है। आचार्य भगवान योगेंदु देव ने यही साधना का मार्ग श्री योग सार जी ग्रंथ के माध्यम से उद्घोषित किया है। हम मन और इंद्रिय विषयों के अधीन बने हुए हैं। जब तक यह अधीनता हमारे जीवन में रहेगी तब तक हम अपने स्वभाव रूप स्वाधीनता को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी स्वाभाविक स्वाधीनता यह कोई कठिन कार्य नहीं। जीव को कठिन लगता है तो यह जो इंद्रिय विषयों की पराधीनता है इससे छूटना। ऐसा लगता है कि जो आज हमारे पास है उसे हम कैसे छोड़ दें। पर जीव को ऐसा क्यों लगता है? उसके पीछे कारण है। क्योंकि इस जीव ने कभी अपने स्वभाव की महिमा को नहीं जाना है। जब इस जीव को वस्तु स्वभाव की महिमा अपने में आने लग जाती है तो फिर इंद्रिय विषय रूप पराधीनता या बाह्य वस्तुओं की चाह ये स्वयमेव छूटने लग जाती है। आपने किसी पात्र में सब्जी बनाई और सबसे पहले सब्जी बनाने के पहले आपने छौंक लगाया, मसाला तैयार किया। आप मसाला तैयार कर रहे थे, छौंक तैयार कर रहे थे और किसी वस्तु को निकालने में लग गए। इतने में वो जल गया और पात्र को नीचे काला कर दिया। बाद में फिर आपने अपनी सब्जी आदि जैसी बनी सो बना ली और जैसी स्वाद लगा सो खा ली। पात्र खाली करके बाहर रख दिया। जो बर्तन धोने वाली थी वह आई और उस पात्र को देखकर उसने यह निर्णय किया कि यह पात्र अपने स्वभाव में नहीं है।
इस तरह से काला रहना इस पात्र का स्वभाव नहीं है। पात्र तो उज्जवल है और अपनी उज्जवलता अभी भी वह पात्र लिए हुए है। बर्तन वाली ने ना तो सब्जी बनाई है ना छौंक लगाया है, उसे तो सीधा सीधा वह काला और गंदा पात्र ही हाथ आया है। पर बर्तन वाली ने यह निर्णय अवश्य किया है, उसे यह विवेक है, उसने यह जाना है, माना है, स्वीकारा है कि यह पात्र इस स्वभाव वाला नहीं है, यह पात्र बहुत उज्जवल है, स्वच्छ है। इसलिए बर्तन वाली ने उस पात्र की स्वच्छता को, उज्जवलता को लक्ष्य में लेकर, ख्याल में लेकर, स्मृति में लेकर उस पात्र को स्वच्छ करने का प्रयास, पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया। बात समझ में आ रही है ना? बहुत सामान्य सा उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि गाथा में जो विषय आया है हम सीधा सीधा आपको बताएंगे तो आप कहेंगे कि हमारी टोपी के ऊपर से निकल गया। पर आप इस उदाहरण से बात को समझ जाएंगे। बर्तन वाली ने क्या कार्य किए हैं? पहला कार्य क्या किया उसने? पात्र को गंदा देखा, ठीक है ना? फिर उसने दूसरा कार्य क्या किया? यह चिंतन किया कि यह पात्र इस स्वभाव रूप नहीं। उसने गंदे पात्र को भी उसके स्वभाव से जान लिया, मान लिया, लक्ष्य में ले लिया।